गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा L9 नंबर का। जय मां सरस्वती कोचिंग क्लासेस यानी कि JMS कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यह JMS का यूट्यूब चैनल है जिस पे आप क्लास 9 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वह रहेगा 1.4। क्या रहेगा? 1.4 रहेगा, सॉरी 1.4 तो कंप्लीट हो चुका था। आज रहेगा 1.5 रहेगा। क्या रहेगा? 1.5 रहेगा। ठीक है, 1.5 का स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ क्या देखना है, बेसिक्स नियम देखने हैं कि इसको हमें स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या नियमों की जरूरत पड़ेगी। उन सबका थोड़ा सा पहले बेसिक स्टार्ट कर लेते हैं, इसके बाद हम उसकी प्रश्नावली के जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों कुछ इसमें बेसिक्स हैं कि अगर घातांक के कुछ नियम है बेसिक्स कि अगर घात में गुणा में है तो किस प्रकार होगा, भाग में है तो क्या होगा, प्लस में है तो क्या होगा और माइनस में है तो क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार के कुछ नियम हैं, इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ नियम है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। क्या है? वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। अब आपको पता होगा वास्तविक संख्या क्या होती है। वे संख्या या वे क्या होती है वास्तविक संख्या? परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं क्या होती हैं? समूह होती हैं। ठीक है, तो पहले क्या है, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या है? वास्तविक अगला सही नहीं है। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या है? वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। अब इसमें क्या क्या नियम है? तो सबसे पहले है, अगर ऐसा लिखा हुआ है, देखें आप, अगर ऐसा लिखा हुआ है a की पावर m, ठीक है, इंटू b की पावर m। क्या है? a की पावर m इंटू a की पावर n। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या है, ये घातांक है, मतलब जो उसकी टोपी होती उसे क्या बोलते हैं? घातांक। ठीक है, क्या है? घातांक है। और ये क्या है? ये संख्या है, यानी कि इसे बोल सकते हैं अपन क्या, ये होती है क्या, इसे हम ले सकते हैं बेस। क्या? बेस होती है। ठीक है, ये क्या है? घातांक है और ये बेस है। जिसके ऊपर जो संख्या है उस संख्या के ऊपर जो टोपी लगी हुई है उसे बोलते हैं घात, और जो संख्या है उसे बोलते हैं बेस, मतलब कि ये नॉर्मल संख्या है। ठीक है, तो ये हुआ। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसे a की पावर, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? a की पावर क्या लिख सकते हैं? m प्लस n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? m प्लस n लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है a इंटू ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? a की पावर m प्लस n। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि वो इंटू में या गुणा में घात क्या हो जाती है? प्लस हो जाती हैं। अगर उनका बेस सेम हो, यानी कि बेस इक्वल टू हो, तो घातें भी क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसके एग्जाम्पल से। अगर हम मान लेते हैं कि 2 की पावर 8 लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? 2 की पावर 8 प्लस 7, यानी कि 2 की पावर कितना हो गया? 7 2 14 15 हो जाएगा। बस समझ में आ रही? अगर बेस क्या है? सेम है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और घातें अलग अलग हैं, यानी कि जो टोपी लगी है वो अलग अलग रंग की लगी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है? 8 है और ये 7 है। अगर इस प्रकार का है और इंटू में कोई दिया गया है, तो हम जब क्या करते हैं, बेस तो सेम रखते हैं, बस क्या कर देते हैं, जो उसकी घातें हैं उससे जोड़ देते हैं और हमारी संख्या पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ कितना आया? 15 आ गया। ठीक है, और समझ लेते हैं, थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 2 की पावर 4 3 इंटू 2 की पावर 1। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, जो हो जाएगा ना कि 3 प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आगे जाके 2 की पावर 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, 2 की पावर 4 मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, 16 हो गया। बात इतनी समझ में आ गई? क्या हो गया? 16 हो गया। अब यहाँ देखो, यह कितना हो रहा है? अगर ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसा जो लिखा हुआ है 2 की पावर 3, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, और 2 की पावर 1, तो
2 को एक बार लिख देना है, ठीक है। कितना हो रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। इक्वल आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कि अगर हमको ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसे इस फॉर्म में ले सकते हैं, क्या इस फॉर्म में ले सकते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। यानी कि आपको पहला नियम याद रखना है कि अगर इनटू में या गुणा में घातें दी गई हैं, अगर उनका बेस सेम है या उनका आधार समान है, या क्या है आधार क्या है समान है, आधार या बेस, ठीक है, आधार समान है तो उसमें घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं या ऐड हो जाती हैं। बात समझ में आ गई, क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं या ऐड हो जाती हैं। क्या हो, जब आधार समान हो, क्योंकि यहाँ क्या है आधार 2 है, यहाँ भी आधार 2 है, जी कितनी है 8 है और जी 7 है, ठीक है। तो क्या है आधार समान है और घातें अलग अलग हैं, घात अलग अलग होंगी तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। पहला नियम यही था, क्या था ये, फर्स्ट रूल था। अब आते हैं सेकंड रूल पर। सेकंड रूल है दोस्तों, सेकंड रूल है, सेकंड रूल का क्या है, वो है अगर ऐसा लिखा हुआ है a की पावर m की पावर n, मतलब a की घात क्या है m है और m की घात क्या है n है। बस में ना, a की घात m और m की घात n, यानी कि जे क्या है बेस है, बेस यानी कि आधार, क्या है आधार है जी, आधार हो गया जे, और जे क्या है घातांक है, क्या है घातांक है, घातांक, ये क्या है घातांक है। मतलब अगर घात के ऊपर घात चढ़े हो तो हमारा जो जे होगा, मतलब क्वेश्चन होगा वो किस प्रकार से हो जाएगा। अब जे है तो क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू एन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, a की पावर m इंटू एन कर देते हैं। अब देखो कैसे, अब अगर m इंटू एन हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, a की पावर m इंटू एन, ऐसा लिख सकते हैं। सब क्या किया हमने, उसका जो चिन्ह था उसके बीच में प्लस का, उसे हटा दिया है। जो रूल्स आप याद रखना, ये आपके रूल्स हैं जो आपको सिर्फ 9th में ही काम नहीं आएंगे, 9th 10th 11th 12th अगर मैथ लेते हैं आप 11th 12th में, उसमें काम आएंगे। और अगर आपने किसी कारणवश मैथ नहीं लिया है, आर्ट में चले गए या फिर बायो ले ली, तो इसके बाद जो कंपटीशन एग्जाम होगी ना उसमें यही काम आएंगे, ध्यान रखना। क्योंकि जी मैं उसी का स्टूडेंट हूँ कंपटीशन एग्जाम का, ठीक है। तो ये सब वहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको, इसलिए जरूरी है कि आप यहाँ इसके बेसिक सीख के जाएं, वहाँ आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ लोग 2-2 साल खपा देते हैं बेसिक सीखने में और सीख नहीं पाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सब तुम्हारे जीवन का आधार है, बीच से तैयार हो रहा है, तो इसे आप भूल मत जाना, अच्छे से याद करके जाना। क्योंकि जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, आप पुलिस कांस्टेबल से लेके यूपीएससी का जो IAS का एग्जाम होता है ना, CSET का पेपर, उसमें भी यही नियम आते हैं। तो आप उनको ध्यान रखना, तैयार रहना इस चीज़ के लिए। ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर m इंटू एन हो जाएगा। इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 की पावर 4 की पावर 2, क्या 2 की पावर 4, 4 की पावर 3 लिख देते हैं, बहुत 2 समझ में नहीं आएगा, सेम संख्या हो जाएगी, ठीक है। 2 की पावर 4 और 4 की पावर क्या है 3 है, यानी कि 2 की घात क्या है 4 है और 4 की घात कितनी है 3 है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 की घातें 4 इंटू 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 थी 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। बात में आई, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है 2 क्या है आधार है, उसकी घातांक 4 है और फिर कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक बंद है, उसके ऊपर फिर घात चढ़ी हुई है, तो उसे हम क्या मानते हैं कि वो क्या है गुणा में जाएगी। गुणा में जाएगी तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आंसर आएगा। बात में आगे इतनी। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर बाद में एक साथ फिर से बता देंगे। अभी से इसका अलग अलग करके इसका तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 हो गए। अब तीसरा जो हमारा नियम है वो हम देख लेते हैं। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है, तीसरा नियम है अगर ऐसा लिखा हुआ हो a की पावर m, क्या लिखा हुआ हो a की पावर m, मार्कर नहीं चल रहा, चलाते हैं, a की पावर है क्या m और a की पावर है n, किसमें है भाग में है। ये किसका निशान है, भाग का निशान है। ये क्या है आधार है, क्या है आधार, जी आधार है और ये आधार है, और घात क्या है, जी घातांक है, घातांक, क्या घातांक, ठीक है। ये क्या घातांक है। अगर ऐसा लिखा हो मतलब भाग में लिखा हुआ है तो कुछ नहीं होता है, क्या हो जाता है a की पावर m माइनस n हो जाएगा। आपको पता है
अगर गुणा में लिखा हुआ है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर भाग में लिखा हुआ है तो संख्या में से घातें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। जैसे यहाँ लिखा है 2 की पावर 5, ठीक है, यहाँ लिखा है 2 की पावर 4, ठीक है। क्या लिखा है, 2 की पावर 5 और नीचे लिखा है 2 की पावर 4। इसे देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ जाएगा 2 बेस में और 5 माइनस क्या आएगा, 4 आएगा, यानी कि 2 की पावर 1 हो गया, यानी कि 2 हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आई। 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, 2 की पावर 5 लिखा हुआ है किसमें, 2 की पावर 5 में हमें 2 की पावर 4 का भाग देना है। सीधी सी बात ये हुई, 2 की पावर 5 में 2 की पावर 4 का क्या करना है, भाग देना है। जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 5 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या इसका नियम क्या है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। लिखा तो क्या है, जी आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे 2 माइनस 5 में से 4 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या प्राप्त होगा, जी प्राप्त होगा। जी क्या है, इसका मान होता है 2 के बराबर होता है, या 2 की पावर 1 होता है तो उसका मान क्या होता है, 2 के बराबर हो जाता है। अब इसे हम वैसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 2 की पावर 5 लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 5 बार कितना लिखना है, 2 लिखना है, पहली बात। दूसरी बात, 2 गुणे, अगर 2 इसके बटे में क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4, ठीक है। बात समझ आ गई। इसे इससे क्रॉस करते हैं, 1 2 से 1 2, जी इससे गया, जी इससे गया, जी इससे गया, जी इससे गया, बचा क्या यहाँ पर, ओनली 2। तो यानी कि हमारा जो आंसर इसमें आ रहा था वही आंसर इसमें आया, यानी कि जी क्या है, इसका नियम है शॉर्ट करने के लिए। अब ऐसा तो करते नहीं रहोगे यहाँ पर, अरे इतना लिखा है, पहले जी करेंगे, फिर जी लिखेंगे, फिर जी लिखेंगे। सीधा क्या होगा, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 4 है, तो आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। क्योंकि अपने मन में जो अपना माइंड है उसमें गुणा कर लेना है कि क्या है, जो जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो इस प्रकार से बन जाएगा। बस में आ गई, तो ये एक बात हो जाती है। अगर ऐसा लिखा हुआ है, जिद हो गया एक सामान्य संयम। अगर ऐसा लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर माइनस लगा दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो कुछ नहीं होगा, 2 की पावर 5 इसमें है, प्लस में है, और जी जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस लगा होता है, और माइनस दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 और माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9 हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं, इसका मतलब हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब कोई संख्या जब किसमें भाग में लिखी होती है और अंश में लिखी होती है, वो हर में जाती है। इस प्रकार से करने के लिए तो क्या, अगर माइनस में लिखी है तो वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। इसमें क्या देते हैं, प्लस में कितने बार, 2 बार, 1 2 3 4। अब कितना हो गया, 9 हो गए, तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 9, हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो हो गया हमारा थर्ड रूल। हमारा फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल है a की पावर m, अच्छा जी है। हाँ, इसमें एक कंडीशन भी है कि जो m की वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो n की वैल्यू से, मतलब m का मान n से बड़ा हो। क्या हो, m का मान n से बड़ा हो, तभी यह फॉलो होगा, ठीक है। इसके लिए है। अब हमारा फोर्थ रूल है, वो भी देख लेते हैं हम कि फोर्थ नियम क्या है हमारा। फोर्थ नियम है, ऐसा लिखा हुआ है क्या, a की पावर m और b की पावर m, ऐसा लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिख दिया जाए a की पावर m और b की पावर m, यानी कि हमारे आधार है या बेस है वो क्या है, आधार क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है, क्या है, आधार क्या है, अलग अलग है, और जो, हाँ, और जो घात है वो क्या है, सेम है। घातांक समान है, समान है, क्या है, घातांक समान है। आधार अलग अलग है और घातांक समान है, तो क्या नियम होता है, तो हम ले सकते हैं जब आधार अलग अलग होते हैं और घातांक समान होती हैं तो यहाँ कह सकते हैं a इंटू बी की पावर m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a इंटू बी की पावर m हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, a इंटू बी की पावर m हो जाएगा। जब घातांक क्या हो, सेम हो, और आधार अलग अलग हो तो ये हो जाता है। और जब आधार सेम हो, मतलब a की पावर m हो और a की पावर n हो और घातांक अलग अलग हो तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, m इंटू
m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। जब आधार क्या हो अलग अलग हो और घातांक समान हो तो क्या होता है, आधार का एक दूसरे का इंटू हो जाता है और घात वही रहती है, कोई अंतर नहीं आता है, घात में नो चेंज रहता है। लेकिन जब आधार सेम हो और घातांक अलग अलग हो तो वह घात में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। किसमें, इंटू के लिए जी नियम थे। तो कितने हो गए, मैं 4 नियम हो गए। समझ में आए कि नहीं आए, इसे देख लेते हैं एक बार। यहाँ लिखा है 2 की पावर 5 लिखा हुआ है और 3 की पावर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर या गुणा में 5 हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 और गुणे 6, 6 36, 36 गुणा करेंगे इसमें 36 जो हो जाएगा और 6 ये बचेगा। ठीक है, तो कितने बार हो गया, 6 36, 6 36, 36 गुणे 36 क्या हो जाएगा, 6 36 की 6, 6 18, 19 20 21 है, इसके बाद 6 18, इसके बाद 3 9 1 10, यानी कितना आएगा जी, आ गया 6 9 2 12 11, 1296। और इसमें फिर से 6 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 1296 इंटू 6, 636 9 54 55 56 57 हो जाएगा, 6 दूनी 12 13 14 15 16 17 और 6 एकम 6 एक 7, 7796 76 आएगा, जी आंसर आ जाएगा 7776। ठीक है, जी वाला आंसर होगा। तो बात समझ में आ गई, क्या हो जाएगा 7776 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं आगे का नियम जो हो गया इतना। अब आगे देखते हैं हम आगे और कुछ नियम दिए गए हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 नियम बेसिक थे जिसे आपको बिल्कुल याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है, क्या क्या इसमें रूल लगते हैं। एक बार फिर से भी रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको, जिससे आपको याद हो जाए। अगर क्या क्या हो, अगर क्या हो a की पावर m हो और b की पावर a की पावर m हो और a की पावर क्या हो n दिया गया हो, तो क्या हो जाता है, इनटू में यहाँ हो जाता है m प्लस n, यानी घातें प्लस हो जाती है। अगर ऐसा हो, पहला नियम। दूसरा नियम था a की पावर m है और a की पावर n है, तो क्या हो जाएगी, घातें माइनस हो जाती है, यानी भाग में घातें क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, m माइनस m हो जाता है। ठीक है, तीसरा नियम है, क्या है तीसरा नियम है, तीसरा नियम क्या लिखा हुआ है, अगर a की पावर क्या हो m और अगर a की पावर m हो और उसका पावर क्या हो n हो, यानी कि a की घातांक क्या है m और m की घातांक क्या है n, तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, एक नियम और है, वो क्या है, वो है a की पावर क्या हो m हो और b की पावर m हो। ठीक है, यानी कि घातांक समान है और आधार अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी की पावर क्या हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, सॉरी हाँ m रहेगा, कुछ नहीं रहना, सिर्फ m रहेगा। तो ये 4 नियम थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। कुछ नियम और हैं, उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। इतने ही नियम थे और कोई नियम, ज़्यादा नियम नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं, हम अपने प्रश्नावली पर आते हैं और उसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो उसके बेसिक थे, जो समझना था, अब हमारी प्रश्नावली स्टार्ट हो जाती है, उसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है प्रश्नावली 1.5 का, कि पहला थोड़ा सा इसका देख लें, वीडियो चालू है कि नहीं, हाँ चालू है, सही कंडीशन में। अब आते हैं जी, क्या है, अब जो हमारा क्वेश्चन है पहला, वो लिखा हुआ है क्या, वो है, ज्ञात कीजिए 64 की पावर क्या है, क्या है 1/2 है, क्या है 1/2 है। 64 की पावर क्या है 1/2 है। अगर 64 लिखा हुआ है तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, इसकी पावर क्या है 1/2 है। ठीक है, 1/2 है। अब ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 की पावर 1/2। ठीक है, 1/2। अपन ने एक नियम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर बेस क्या हो, अगर घात क्या हो, a की पावर m की पावर, यहाँ a की पावर m हो और m की पावर n हो, ये नियम पढ़ा था। तो क्या हो जाता है,
जिससे हमें ये ए जे हो गया, एम जे हो गया और एन जे हो गया, तो क्या हो जाता है ए की पावर एम इंटू एन समीकरण है। अब ए की पावर एम मतलब 2 की पावर कितना है, यहाँ पर 6 है, इसकी पावर क्या है 1/2 है, यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 1/2 ये रहेगा ना, बात समझ में आ गई। 2 की पावर 6 इंटू 1/2, अब जो 2 है वो 6 को काट देगा, कितनी बार 2 3 6 3 बार, यानी कि क्या आ गया 2 की पावर 3 आ गया। जब 2 की पावर 3 आएगा तो आगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात समझ आई इतनी। क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ क्या लिखा है 64 यानी 64 लिखा हुआ है, उसकी पावर 1/2 है। अगर हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे तो वही आएगा जो इसमें आ रहा है। अब 64 को हमने क्या किया 2 गुणा 2 के फॉर्म में लिख दिया, कितनी बार 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी 1 2 3 4 5 6, कितनी बार 6 बार लिखा। ठीक है, तो 2 की घात कितनी लिख दिया 6 लिख दिया। पहले से घात कितनी थी 1/2 थी। इसके पहले हमने रूल नंबर 4 देखा था, उसमें क्या था अगर a की पावर m हो तो m की पावर n हो, क्या हो a क्या है आधार है, आधार की पावर m है, m की पावर क्या है n है। अगर इस प्रकार का नियम है तो क्या हो जाता है इसमें घातें गुणा हो जाता है, जो घातें हैं उसमें हो जाता है आपस में गुणा हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। वही हमने किया है, 2 की पावर 6 था और 6 की पावर क्या था 1/2 था। जब 2 की पावर 6 हुआ तो 1/2 है तो इसका आपस में गुणा होगा। जब ऐसा लिखा होगा 6 इंटू 1/2, तो हम क्या करेंगे जी किसमें भाग में हो जाएगा, मतलब 1/6/2 लिखा हुआ है, ये मतलब हुआ ना 6 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो कितना 6 एकम 6 आ जाएगा और 2 पहले से लिखा हुआ है भाग में, तो यही हुआ। अब हमने क्या किया इसका इसमें भाग दे दिया, तो कितना आ गया 3 आ गया। एक बात हुई ना, जब 3 आ गया तो क्या किया हमने 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब इन तीनों का गुणा कर दिया बस में 2 का 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, तुम्हारा आंसर कितना आ गया 8 आ गया। यही इसमें बात थी, कोई बात अलग थी नहीं। इतनी यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वह सॉल्व हो जाता है, छोटी सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा बहुत भारी रॉकेट साइंस तो उसमें है नहीं पढ़ने के लिए, क्या बहुत समझ में नहीं आ रहा। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे फिर बता दूंगा आपसे। अब और आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 32 की पावर 1/5, क्या लिखा हुआ है यहाँ क्या है 32 की पावर 1/5 है। ठीक है, क्या है 1/5 है। अब क्या होगा 32 को कैसे लिख सकते हैं हम, सेम प्रोसेस है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5 की पावर कितनी है 1/5 है। ठीक है, अब 2 को हम क्या इसको उसी पे फॉर्म में लिखेंगे, जैसे क्या लिखा था हमने 2 1 2 3 4 5 5 घात है की पावर 1/5। अब जी किसमें बन गया a की पावर m की पावर n, क्या बन गया a की पावर m की पावर n, ये बन गया। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या होता है a की पावर m इंटू n, मतलब ये हुआ ना a की पावर m इंटू n, क्योंकि ये क्या है a घात में है, a की पावर क्या है m है, यानी a की घात m है m की घात n है, तो ये क्या हो रहा है तो क्या हो जाएगा m इंटू n हो जाएगा, यानी कि घात का आपस में गुणा हो जाएगा। जब गुणा हो गया तो आगे क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 की पावर 1/5 सॉरी, जब होगा। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा 2 5 गुणा 1/5, ये होगा 2 गुणा 5 इंटू 1/5, तो 5 एकम 5 एक बार गया, कितना बचा 2 की पावर 1, या 2 की पावर 1 होता है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार 2 लिखना है हमें, तो इसका आंसर क्या होगा 2 हो गया। यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट था सेम क्वेश्चन सेकंड है, सेमी सॉल्व करना था, कोई अंदर था नहीं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड क्या है इसका 125 की पावर 1/3, अगर आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, खुद से सॉल्व कर सकते हैं। 125 की पावर कितनी है 1/3 लिखा हुआ है। अब क्या करना है इसमें शॉर्ट बता देता हूँ, इसे आपको जी का रहेगा, आपको एच डब्ल्यू में रहेगा, होमवर्क में रहेगा, इसे आपको सॉल्व करके बताना है। इसका जो आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा 5 5 25 25 1 आएगा, इसका आंसर आएगा कितना 5 आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 5 आएगा आंसर। ठीक है,
अगर जिसका 5 आंसर आ जाए उसका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें लिखा हुआ है 9 की पावर 3/2। क्या लिखा हुआ है, 9 की पावर 3/2। ये क्या है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। 9 की पावर 3/2 लिखा हुआ है। यहाँ क्या आएगा, 3 × 3। ठीक है, ये होगा ना, की पावर कितना है 3/2। इसमें कोई परिवर्तन होगा, अगर 9 को हम 3 गुणा 3 रख दें, 3 तक नहीं होता ना, देख सकते, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आगे क्या हो जाएगा, जी 3 की पावर 2 की पावर 3/2, ये हो जाएगा ना, 3 की पावर 2/3/2। इसके लिए हमने देखा था नियम क्या है, ए की पावर m होगा, m की पावर क्या होगा n हो, a की पावर m हो, m की पावर n हो, तो क्या हो जाएगा a की पावर m × n। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 3 की पावर 2 × 3/2, इसका इसमें बड़ा हो जाएगा। अब जी क्या है, इसमें 2 एकम 2 एक बार का क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ कितना आ गया, 3 की पावर 3 आ गया, यानी कि 3 × 3 × 3, 3 से कम 27, कितना आएगा 27 हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें, कुछ नहीं करना था, हमने लोगों को इस फॉर्म में लिख लिया, 3 × 3 यानी 3 × 3 के फॉर्म में लिख लिया। यहाँ क्या हो गया, 3 की पावर 2 गुणे 3/2। बात समझ में आ गई, तो a की पावर m × n। ठीक है, यानी क्या होगा, a की ये किसमें हो जाएगा, m × n गुणा हो जाएगा, क्योंकि किसमें पावर की पावर है, यानी घात की घात है। जब घात की घात होती है तो हमारा नियम क्या कहता है, अगर घात की घात हो तो दोनों घात एक दूसरे की गुणा हो जाती है, तो गुणा में कर दिया, सेम इसमें किया हमने, तो आंसर क्या आया 27 आ गया। बात समझ में आ गई इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की पावर 2/5। 32 की पावर कितना है, 2/5 है। सेम इसे करना है हमें, जितना कुछ इसमें भी रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से सॉल्व करते हैं। पहले क्या किया, पहले स्टेप कुछ नहीं किया हमने, 32 को ओपन कर लिया। ये कितने का गुणज है, ये 2 का गुणज है। ठीक है, जैसे 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये हुआ। अब क्या करना है, इसकी पावर डालना है हमें कितनी, 2/5 क्या रहेगा, 2/5 रहेगी। अब क्या करेंगे हम इसमें और आगे बढ़ते हैं, 2 की पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 5। ठीक है, और इसकी पावर कितना है, 2/5 है, कितना है 2/5 है। हमारा नियम क्या कहता है, अगर a की पावर क्या हो m हो और m की पावर क्या हो n हो, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m × n हो जाएगा, सेम इसमें हो जाएगा। और 2 की पावर कितना है 5, और 5 की पावर कितना है 2/5, तो 2/5 हो जाएगा। अब 5 एकम 5, ये कट गया, आगे आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 2, तो आएगा 2 × 2 बराबर 2 दूनी 4, क्या आएगा 2 दूनी 4, तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ अंतर नहीं है, सेम ही है प्रोसेस। ठीक है, तो 2 हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। थर्ड क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाँ, अगर किसी को डाउट हो कमेंट करके पूछ सकता है कि हमें ये दिक्कत आ रही है, सब बता दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से है। अब आगे और बढ़ते हैं हम। अब जो क्वेश्चन रहेगा सेम क्वेश्चन है 30 नंबर का, तो वो मैं करवाऊंगा नहीं, वो आपको रहेगा SW में होमवर्क पर रहेगा, आपको उसको करके बताना है कितना आंसर आया। इसका थोड़ा अंतर है क्वेश्चन में, 4th नंबर क्वेश्चन में, तो मैं वह क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। वो क्या है, 125 की पावर कितना है, -1/3, ठीक है। तो 125 कितना बड़ा होता है, 5 का बड़ा होता है, तो 5 × 5 कितना होगा, 25 × 5 125 हो गया, पावर -1/3, कितना -1/3। अब क्या हो जाएगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1/3। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 की पावर 1/3 -1 रहेगा, ये क्या आएगा, 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा। इसके लिए हमें नियम होता ना
ये वाला ए की पावर m, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए की पावर m इंटू n, ये होता ना। तो सम इसमें क्या दिया, ए की पावर क्या हुआ, मतलब m की 5 की पावर कितनी थी, 1/3 थी माइनस में। अब 5 में क्या हुआ, 25 25 25 मतलब 3, 5 की पावर 3, क्या क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यह कितना आएगा, 5 की पावर -1। इसी और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5। क्या हो जाएगा, 1/5। अगर कोई अगर घातांक माइनस में लिखी हुई है तो उसे हम भाग में लिख सकते हैं। हमने इसके पहले एक नियम पढ़ा था, क्या था, अगर ए की पावर m हो और ए की पावर n हो भाग में, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर m माइनस n हो जाएगा। यानी कि जिस संख्या किस्म होती है, अगर ऊपर जाती है तो माइनस में होती है और नीचे जाती है प्लस में हो जाती है। मतलब ये हुआ ना, तो इससे हम कर दिया, 1/5 इसका आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे सॉल्व करना है। एक इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है 2 की पावर 2/3 इंटू क्या है, 2 की पावर 1/5। 2 की पावर क्या है, 1/5 है, 1/5, ठीक है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जो इसमें लिखा हुआ है, पहले क्या है, आधार किसमें सेम है, क्या है, सेम है, समान है। आधार क्या है, समान है, ठीक है। अब जो घातांक क्या है, 2/3 और 1/5, ये क्या है, अलग अलग है, ठीक है। जब ये अलग अलग होंगे तो इसके लिए हमने एक नियम देखा था, क्या था, ए की पावर m इंटू ए की पावर क्या है, n। तो क्या हो जाता है, ए की पावर m प्लस n, क्या होता है, ए की पावर m प्लस n हो जाता है। अब सेम इसमें प्रोसेस करना है। अब ये क्या है, ए की पावर m मतलब j, n मतलब j, ठीक है। तो ऐसे मान सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी हुई, 2, a बराबर 2, m बराबर कितना हो गया, 2/3, n बराबर कितना हो गया, 1/5, ठीक है, 1/5 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब सेम इसकी जो वैल्यू है वो इसमें इस समीकरण में पुट कर दूं, जो हमारा नियम था उसे पुट कर दूं। ए क्या है, 2 है, ठीक है। एन क्या है, यहाँ सॉरी, यहाँ पूरा यहाँ से था, ठीक है। ये की 2 जे हो गया 2, और जे क्या होगा, m इंटू एन की वैल्यू कितनी है, जे है 2 की पावर 3 प्लस 1/5। अब क्या रहा हमारा, जी वाली संख्या सॉल्व करनी है, 2/3 प्लस 1/5, ये संख्या सॉल्व करनी है। यहाँ क्या आएगा, इसका एलसीएम 5 15 आएगा, 5 3 15। अब 5 15 हम 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 5 3 15 5 आएगा, 5 का 2 गुणा कितना आएगा, 10 प्लस 5 का भाग देंगे किसमें, 15 में, 5 3 15 3, 3 गुणा करेंगे इसमें 1 में, तो क्या आएगा 3, क्या हो गया 13/15, ठीक है। क्या हो जाएगा 13/15। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 की पावर 13/15, क्या आएगी, 2 की पावर 13/15, ठीक है। जी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, 2 की पावर 13/15 इसका आंसर हो जाएगा। अब और हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन, पहला जो नंबर का क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया, बात समझ में आपकी आई होगी। कुछ नहीं करना है, ये क्या है, हमारे आधार है और आधार इसमें समान है और घातांक अलग अलग है। जब घातांक अलग अलग है तो क्या लगता है, ए की पावर m हो और ए की पावर n हो तो क्या हो जाता है, आपस में क्या है, इंटू में हो तो क्या हो जाएगा, a प्लस m n हो जाता है, a की पावर m प्लस n हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 2, m की वैल्यू क्या है 2/3, n की वैल्यू क्या है 1/5। इन तीनों मानों को हम रखते हैं इसमें जब मान रखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। जब यह आएगा तो हम आगे बढ़ा के 3/15 कर सकते हैं, आंसर आएगा हमारा। बस में आ गई ना, कोई दिक्कत, नो डाउट, आगे बढ़े, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं
और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जो लिखा हुआ है 1/3 की पावर क्या है, 3 की पावर 7, ऐसा लिखा हुआ है 1/3 की पावर 3/7, ठीक है। ऐसा भी लिखा रहेगा तो जो मान सकते हैं क्या लिखा हुआ है, जो है जो लिखा हुआ है 1/m की पावर n की पावर क्या है, मान सकते हैं, ऐसा नहीं मान सकते स्थिति, चलो ठीक है ऐसे सब करते हैं इसे। अब ये क्या लिखा हुआ है 1/3 की पावर प्लस में 3 लिखा है, ठीक है। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर -3 लिख सकते हैं, किसे, इसे। जब 1/3 की पावर 3 लिखा हुआ है तो जो अंश में लिखा हुआ है, जब यह सॉरी हर में लिखा हुआ है, जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, माइनस में वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। जो घातांक है वो किसमें हो जाएगी, माइनस में हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। जब जी आ गया और 7 तो पहले से बाहर लिखा हुआ है तो उसकी घात 7 चढ़ा दी। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो किस फॉर्म में बन गया, इसमें a की पावर m की पावर n, ठीक है, a की पावर m की पावर n। अब इसे हम और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर m प्लस n, सेम इसमें करना है। अब क्या है जी, 3 की पावर -3 प्लस 7 क्यों, जिसमें घात में है, तो जब -3 है प्लस का 7 तो आएगा क्या हो जाएगा, -3 और प्लस का 7 तो प्लस का क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। 7 में से माइनस के 3 चलेगा कितने बजे, 4 बजे प्लस के। तो अब यहाँ आंसर क्या आएगा, 3 × 3 × 3 × 3, 3 का 9, 81, यानी 81। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 81 आंसर हो जाएगा। बस में इतनी आ रही, कुछ नहीं करना है, जो जी वैल्यू लिखी हुई है, जी वाली वैल्यू 3 की पावर 3, इसे कुछ नहीं करना है, इसे हमने किस में लिख दिया, माइनस में लिख दिया। क्यों लिख दिया जी, किसमें है, पहले हर में थी, हर में जब वैल्यू रहती है, जब से अंश में ले जाते हैं उसका क्या कहते हैं, ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है, ठीक है, किसमें हो जाती है, माइनस में हो जाती है। जब माइनस में हो गई और क्या है, अब जी किसमें बन गया, a की पावर m की पावर n में, ये बोला ना, a की पावर m की पावर n, ठीक है। तो क्या है, इस प्रकार से लिख सकते हैं होंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी वाला फॉर्मूला हो गया। इसी आधार पर हमने इसे सॉल्व कर लिया है, कुछ है नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा तो है ही, सरल चीजें हैं, कुछ मजा आ रहा हो पढ़ने में आपको, ठीक है। अब आते हैं आगे और बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। जी क्या लिखा हुआ है, जी है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर का लिखा हुआ है 1/4। अब आपको याद आ गया होगा जो किस फॉर्म में है, a की पावर m अपॉन a की पावर n के फॉर्म में, क्योंकि इसके आधार क्या है, सेम है। आधार जो हो गया, आधार कितने हैं, सेम, आधार समान है, समान, ठीक है। जो घातांक क्या है, अलग अलग है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर m और a की पावर n, मतलब कि हमारा आधार क्या है, सेम, और घातांक अलग अलग है। तो आगे क्या हो जाएंगे जी, e की पावर n माइनस m, सेम इसमें हो जाएगा। 11 की पावर क्या है, 1/2 बटे 11 की पावर 1/4। आगे क्या हो जाएगा, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब इसका हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, 1/2 पे माइनस 1/4, ऐसे कितना जाएगा, 4 आएगा, 2 4 है और 2 है, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4, यहाँ क्या आएगा 3/4। तो हमारे यहाँ बचेगा क्या, 11 सही 3/4। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको करना है, SW में है, होमवर्क में है, इसे आप सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर था और जो अध्याय था फर्स्ट, वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, पूर्ण आहुति हो जाती है अध्याय की। अगला होगा बहुपद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके कुछ बेसिक्स नियम थे वो भी सुन लो, जो मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ नहीं है इसमें अलग से, वही बेसिक नियम थे, इसका सारांश में लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें पढ़ा दी हैं। हाँ, इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू दोस्तों, अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे आपके साथ।